जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो एक अपील है और वो भी हाथ जोड़ के अपील है। यदि 95 साल के सूबेदार प्रगट सिंह मन को कोई अच्छा ना लगे, ठेस लगी हो तो मैं उससे भी मुआफी चाहता हूँ। ओआरओपी की मुहिम हो, एमएसपी की मुहिम हो, समानता की मुहिम हो, अधिकार की मुहिम हो और हमारे जितने सैनिक हैं उनके लिए जस्टिस की मुहिम हो। जो सैनिक आज सेवा में हैं या सेवानिवृत्त हैं उनके और उनके परिवार के न्याय के लिए यदि 95 साल का व्यक्ति और जिसके पोते भी बड़े बड़े हो गए हैं और ऐसी सर्दी और ऐसे मौसम में लगातार पिछले कम से कम 10-12 साल से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, उन्होंने आज अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और हाथ जोड़ के विनती की है। मैं भी एक सैनिक हूं, मैं भी आप सबके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इनकी वाणी को जरूर सुने। भाई साहबान आए और यहाँ पर अपने जो दिल की आवाज़ है वो आकर स्टेज पर बोले और अपने विचार रखें और दूसरों के विचारों को फॉलो करें। जो आपको अच्छा लगे सो मैं इन बातों को अभी ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप इनकी अपील को जरूर सुने, आखिर आप इनके दिल की आवाज को जरूर सुने। आखिर इनके पीछे, इनकी आवाज के पीछे, इनके बोलने के पीछे इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन है और वो इंटेंशन है कि सब मिल जाओ साथ और अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपनी भलाई के लिए मिल जाओ, अपनी भलाई के लिए काम करो। जितना भी हमारे 28-30 लाख पूर्व सैनिक हैं जो सेवारत हैं उनके लिए भी कल वो भी हम देखेंगे कि बाहर जाने के बाद हमारे सैनिक संगठन ने इतनी बड़ी पहल की कि हमें न्याय दिलाया और ये एक मील का पत्थर होगा। मैं आपको गारंटी से दे रहा हूं कि पूरा देश आपकी तरफ देखेगा। एकजुटता में बहुत ताकत है, आज जरूरत है। बहुत सारी ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो हमें एक हो नहीं होने देंगी, आपने उनसे बचना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जिस हमारी तरफ से किसी भी जो संगठन है उनके कोई कड़वे शब्द हैं, उन्होंने माफी मांगा है हाथ जोड़ के। मुझे जब मेरी उनसे बात हुआ और उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजा तो मैं उठकर आपसे ही अपील करने आया हूं। यहां ना कोई इंफॉर्मेशन है, ना यहां किसी के बारे में कुछ है, सिर्फ आपको अपने से मिलना है। यदि आप हम एक छोटे बड़े भाई हैं, सब चीज गिले शिकवे भुलाकर, कोई बहुत बड़ी किसी ने किसी की जायदाद नहीं ली होगी। हमें थोड़ा सा ईगो कहीं ना कहीं क्लैश हुआ होगा, हमारे पुराने अनुभव थोड़े से खराब होंगे, लेकिन इन्होंने 21 तारीख को जंतर मंतर पर सभी का निमंत्रण दिया है। आप इनका पूरा वक्तव्य सुने और इनकी एज को, इनकी लड़ाई को आप समझ सकते हो। ये व्यक्ति घर बैठे नहीं बोल रहा है। 95 साल की उम्र पे दुनिया में रहना ही बहुत बड़ी बात है। जो भी है वो बेड पेशेंट होंगे, लेकिन आज ये स्वस्थ हैं। हमारी सबका हम चाहते हैं 100 साल से भी ऊपर जिए और हमारे लिए हमारा इसी तरह मार्गदर्शन करते रहें। उन्होंने जितनी कृतज्ञता इन बातों में कही है, मेरा दिल भर आया है। सच बता रहा हूं, मैं इनकी तरफ से आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप भूल जाओ कि कोई सैनिक जीवन चैनल है, आप भूल जाओ कि मैं क्या हूं, सिर्फ एक फौजी हूं। इनकी बात को आपके सामने ला रहा हूं, इनकी बात को शेयर करें, फैलाएं और 21 तारीख को अपना मन बना लें कि नहीं, हमने सारे गिले शिकवे भुला के बिना किसी शर्त के जो भी चीजें रखनी हो उस प्लेटफॉर्म पर रख लेना, इनके सामने रख लेना। कल एसपी घोषाल साहब ने भी, कल हमारा उनसे लाइव बातचीत हुआ था, उसका भी मैं वीडियो आपके साथ अटैच कर रहा हूं, उनको भी आप देख सकते हो। दोनों के नंबर मैं नीचे फ्लैश कर रहा हूं। घोषाल साहब का भी नंबर आपको मिलेगा, प्रगट साहब का भी मिलेगा। प्लीज जरूर एक बार बात करें। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम राम, जय हिंद, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल। ऑल इंडिया के पूर्व सैनिक साहबान को या यूनियन के प्रधान जी, उनको सबको ये मैं
एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सभी जिस तरह आप लोग 20 फरवरी 1923 को जंतर मंतर पर आए थे, उसी तरह ही सभी साहिबान बढ़ चढ़ कर हर एक संगठन से 2 या 3, आगे आपकी खुशी है, जितने आदमी आने चाहते हो आप 21 तारीख के लिए जो मीटिंग 11 बजे रखी गई है उसके लिए आप लोग जरूर आए। और ऐसा मत सोचें कि हमें तो न्योता नहीं मिला है। हम सभी संगठनों को मैं ये बेनती करता हूँ कि जो आदमी ग्राउंड पे काम करता है उससे गलतियाँ भी होती हैं। जिसने कोई वर्क वगैरह नहीं करना है उससे गलती क्या हो सकती है। मैं ये बात जो कई एक साहिबान बोलते हैं कि ये कड़वा बोलते हैं, गाली देते हैं, काम ठीक नहीं करते, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सभी इन बातों को मत नेमें और भ्रातृभाव से, जैसे बड़े भाई छोटे भाई रल मिल के काम करते हैं उसी तरीके से आप सभी आए। और वैसे तो गोसल साहब ने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों के बारे में कि आप सभी आए, क्योंकि कई एक साहिबानों का मैंने वीडियो देखा है और सुना भी है, और जो बोलते हैं कि अगर प्रगट सिंह साहब बोलेंगे तो हम आएंगे। ऐसा है कि मैं इसीलिए दोनों हाथ जोड़कर ऑल इंडिया के पूर्व सैनिकों को ये विनती करता हूँ कि आप सभी जितने भी संगठन है या किसी संगठन से कोई कमांडर उनका प्रधान या कोई दूसरा आदमी ना आने के लिए बोले, और जो 1-2 भी आदमी रह जाते हैं वो आना चाहते हैं तो बड़ी खुशी से आए, हमें बहुत खुशी होगी। इससे पहले भी गोसल साहब बहादुर ने आप सबसे रिक्वेस्ट भी की है और हाथ जोड़कर किसी से कोई बदकट बोला गया है या कोई ऐसी बात कर दी है जो आपके मन को अच्छी नहीं लगी या आपको ठेस लगी समझते हैं, तो इसीलिए उन्होंने अभी दोबारा हाथ जोड़कर सबके आगे
जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही उन्होंने बोला है कि आप सभी भाई साहबान आए और यहाँ पर अपने जो दिल की आवाज़ है वो आकर स्टेज पर बोले और अपने विचार रखें और दूसरों के विचारों को फॉलो करें। जो आपको अच्छा लगे सो मैं इन बातों को अभी ज़्यादा नहीं कहूँगा और सदर्न साइड के जो साहबान हैं उनको भी ये मैं संदेश देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप भी ज़्यादा नहीं 2-2 आदमी जरूर आप यहाँ पर आए और ताकि हम इकट्ठे होकर एक दफ़ा अपने हकों को अपने सम्मान को लेने के लिए उसको कायम रखने के लिए जो 2-3 लॉबी हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दें और अपने हकों को मन को कोई अच्छा ना लगे ठेस लगी हो तो मैं उससे भी मुआफ़ी चाहता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, खुदा हाफिज। बढ़ना है और उसके लिए हमने 21 तारीख का जो प्रोग्राम 21 जनवरी का हमने फाइनल किया कि 21 जनवरी को हम पूरे देश दियां जेसीओ जवान संस्थाओं को बुलाएंगे और एक दफा फिर हम कोशिश करेंगे कि जैसे कि हमने 9 अप्रैल को कोशिश किया था वो कोशिश हमारी नाकाम रही है, जिसके लिए जो आपने एफबीए का सवाल उठाया है, जो 9 अप्रैल को हमने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एफबीए का गठन किया और 144 जथेबंदियां ने हमारी सपोर्ट की थी। आज भी मेरे पास 144 जथेबंदियां की लिस्ट है, मैंने वो 144 जथेबंदियां का अलग से अभी एक ग्रुप बनाया। उसके लिए हमने कोशिश किया लेकिन वो हमारी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि जिसको हमने प्रधान माना पूरा 28 लाख साबका सैनिकों के लिए और 7 लाख वीर नारियों के लिए, वो प्रधान हमारे को धोखा दे गया। इसलिए क्योंकि जो हमारे फाउंडर मेंबर जो थे, ओनली 26 फाउंडर मेंबर थे जिन्होंने 5-5 हजार रुपया जमा करवाया था और एक फाउंडर एज ए फाउंडर मेंबर के तौर पर जो हमने संस्था को एक एफबीए का नाम दिया था 9 अप्रैल को, और उसमें जब हमने देखा 2-4 महीने अर्जन सिंह राठौर की कार्रवाई, उनको हमने प्रधान बनाया, लेकिन जब हमने देखा कि उनकी कोई रुचि नहीं है, वो जंतर मंत्र के धरने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इवन जहां तक कि हमारे जो परमानेंट वहां बंदे बैठे हुए थे जैसे गोपालन है, जनकराज है, या हमारे और भी सुबेदार सुखदेव सिंह या अपना जो भी और भी थे, उनको भी उन्होंने पर्सनली बोला कि आप लोग घर में जाइए, जहां क्या बैठे हो, आप क्या कर रहे हो। तो हमारे को फिर भी हमने कुछ नहीं, हमने बात किया कि आगे तक कब कहां तक जाते हैं। फिर हमने जो 23 जुलाई का एक रैली किया, आयोजन किया एफबीए की तरफ से, क्योंकि मैं भी एक साबका एफबीए का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। राठौर साहब के बाद मेरा ही उसमें मतलब एज ए रैंक के हिसाब ना आता है। उसके बाद हमारे जनरल सेक्रेटरी नलन तलवार जी थे, सीनियर वाइस प्रधान हमारे सूबेदार प्रगट सिंह है, वाइस प्रधान हमारे नए कप्पल जी हैं। वो जो फेडरेशन बनाई थी हमने इस मंशा के लिए बनाई थी कि हमारे जो प्रधान है वो आगे हमारे जेसीओ जवानों के मुद्दों को आगे लेके चलेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कॉल दिया फेडरेशन बनने के बाद 23 जुलाई का, इतना कट हुआ कि वो एक ऐतिहासिक कट था, उतना कट अभी तक ना हुआ, तो मेरे को ये भी उम्मीद है कि ना होएगा। लेकिन उस कट का जो है हमारे अर्जन सिंह राठौर ने जो है उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। साबका सैनिक जो अपने मन से आए थे वहां पर जंतर मंत्र पे, जो कि हमने प्रोग्राम दिया था कि हमने संसद घिराव करना है। संसद घिराव मतलब नहीं, संसद को मार्च करना है। संसद घिराव तो आज तक जब से देश आजाद हुआ ही नहीं है। हमने संसद एज ए रोष की तरफ, रोष वजों संसद को मार्च करना था, वो प्रोग्राम दिया। लेकिन हमारे जो प्रधान जी है उन्होंने बिल्कुल
वो उससे मना कर दिया कि नहीं हमारे ऊपर पर्चे हो जाएंगे। इसलिए हमने फिर दोबारा अपना साबका सैनिक जो एफबीए के फाउंडर मेंबर थे 26, उन्होंने एक फैसला लिया कि ये जो अर्जन सिंह राठौर है ये इस काबिल नहीं है कि जो पूरे 2.5 लाख साबका सैनिकों के लिए, 7 लाख वीर नारियों के लिए कोई ऐसे आगे कोई संघर्ष कर पाएंगे। तो हमने फैसला लिया, हमने एक मता पास किया जिसमें हमारे 16-17 फाउंडर मेंबर व्यक्ति विशेष से किसी पार्टिकुलर, लेकिन हमारे कंडीशन यही है कि अफसर हैड संस्था और पोलिटिकल पार्टियां दी गोद में खेडने वाली संस्था अफसरां दी गोद में, वो उनसे परहेज है। हम ओनली प्योरली जेसीओ जवान, हम अपने कंधे के ऊपर खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम किसी के कंधे ऊपर लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। जिम्मे के अधिकारियों ने हमारे को इस्तेमाल किया है और हमारा इस्तेमाल करके खुद बेनिफिट लिए हैं, आगे से हम ऐसा नहीं चाहते कि जो हमारे जेसीओ जवान के साथ दोबारा से फिर ऐसा धोखा हो जाए। इसलिए हम बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि दूध का जला साज भी सान के पीता है, वो कहावत है। अभी हम बिल्कुल उन्हीं जेसीओ जवान संस्था का सहयोग लेंगे जो प्योरली ऑन ग्राउंड हमारा साथ देना चाहती है। दूसरा, बापू प्रगट सिंह जो थोड़े एजड है, वो भी मेरे साथ आ रहे हैं। कल को हम पहुंच रहे हैं, परसों 20 तारीख को सुबह। उनका भी मैं नंबर देना चाहता था, लेकिन वो ज्यादा बुजुर्ग होने करके थोड़ा जा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए मेरा नंबर आप जो है इसके ऊपर जो भी, क्योंकि ये जड़ी काल है मेरी और बापू प्रगट सिंह की तरफ से दी गई है और पूरे जेसीओ जवान संस्था जितनी भी है, अगर हमारे साथियों के द्वारा या हमारे द्वारा कोई किसी संघर्ष के दौरान कोई वध घट गल बोली गई हो, क्योंकि जो आदमी ऑन ग्राउंड में काम करेगा उससे गलतियां भी होगी। हाँ, अगर हमारे साथियों ने कुछ गलतियां भी की हुई या वध घट बोला गया या गर्मजोशी में, क्योंकि जो ऑन ग्राउंड काम करता है अगर उसको कोई टांग खींचता है तो गुस्सा भी आता है, स्वाभाविक है। तो इसलिए हमारे साथियों ने, नौजवान साथियों ने कोई ऐसी कोई गलती या किसी की शान के खिलाफ बोला गया हो, उसके लिए मैं और बापू प्रगट सिंह की तरफ से पूरे देश दिया जेसीओ जवान संस्थाओं से हम माफी मांगते हैं और एक फिर दफा अपील करते हैं कि आओ मौका दो, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी हम इकट्ठे हुए। तो इसलिए हम फिर आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश दिया जेसीओ जवान संस्थाओं को ये हमारी अपील है कि आओ, अगर बापू प्रगट सिंह आप रिकॉर्ड करते हो, 95 साल के बुजुर्ग है, तो उनके ये जो बुलावा उनकी तरफ से हम दे रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बुजुर्ग है, ज्यादा बोल नहीं पाते हैं। उनके बिहाफ के ऊपर मैं अपना संदेश दे रहा हूं पूरे साबका सैनिकों, पूरे साबका सैनिक जेसीओ जवान संस्थाओं। मेरा नंबर दे दीजिए, मेरा नंबर है 9780029667। बाकी बापू प्रगट सिंह जी का नंबर भी सबके पास है ही है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि उनको ज्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए। थोड़ा ठंड है, काफी एज्ड है, वो हमारे साथ आ रहे हैं। कल को हम जंतर मंतर में पहुंच रहे हैं, परसों 20 तारीख को सुबह।